Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well at home. Uh, Children, we have started the very important chapter that is called the separation of substances, and we have discussed lots of processes. Okay, and today we are going to discuss a very important process, and very interesting it is though. But in the previous lectures, we have discussed the hand picking, winnowing, threshing, filtration, decantation, sedimentation, and I hope you all have done well. Okay, you all have completed your homework assignments and all, and you must have understood the concepts of all these separations processes. Now just see, till now what we have learned about the mixtures which contain the insoluble solids in liquid, मीन्स टू से कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के प्रोसेस पढ़े जिसमें किसी लिक्विड में इनसॉल्युबल सॉलिड है ना, यानी वो उसमें घुल नहीं सकता, डिजॉल्व नहीं हो सकता, या टू इमिशिबल लिक्विड्स की हमने बात की है अभी तक. लेकिन क्या होगा, ठीक है, हाउ टू सेपरेट द मिक्सचर विच हैव ए सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड. आप समझ रहे हो मेरी बात को, यानी आप उस सेपरेशन या उस मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करोगे जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व हो चुका है. कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हो, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है ऐसा? कैन यू थिंक? जैसे फॉर एग्जाम्पल टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, है ना इंटरेस्टिंग. आपने वाटर लिया और उसमें सॉल्ट 2 स्पून ऑफ सॉल्ट डाला, उसको स्टिर किया, उसको अच्छे से डिजॉल्व कर लिया, सारा का सारा जो है सॉल्ट जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो गया. अब मैं आपसे अगर कहूँ, इफ आई से टू यू दैट सेपरेट द सॉल्ट एंड वाटर, देन व्हाट विल यू डू? हाउ विल यू सेपरेट दैट सॉल्ट फ्रॉम द वाटर? उस सॉल्ट को उस वाटर से कैसे अलग करोगे आप, है ना. तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज्ड होगा वो अब हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है. बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है. ओके बच्चों, सी ये चीज़ आप घर में कर सकते हो, ठीक है. यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम विद योर पेरेंट्स और इन द स्कूल विद योर टीचर टू. ओके, but at this time you all are at home, so with the help of your elder siblings or the parents you can conduct this activity. What you have to do, basically, see, take about 50 ml of water in a glass. Okay, take your parents help to estimate that it is a 50 ml near about. Now add 2 spoons full of salt. आप उसमें 2 चम्मच क्या डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, ठीक है, और उसको अच्छे से डिजॉल्व कर लेंगे. कुछ देर के बाद सारा का सारा सॉल्ट विल डिजॉल्व कंप्लीटली. ओके, एंड द सॉल्यूशन विल बी क्लियर. ठीक है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ बाउल. ओके, दैट इज अ वाइड माउथेड बाउल. काफ़ी चौड़ा एक बाउल लेंगे जिसका ऊपर से जो माउथ हो काफ़ी चौड़ा हो, ठीक है. और या एक प्लेट भी ले सकते हैं आप, और उसमें क्या करिए आप 1/4 जो सॉल्यूशन है उसमें आप पोर कर लीजिए, डाल दीजिए, और करने के बाद उसको आप सनलाइट में रख दीजिए. ठीक है. क्या करोगे आप, उसको सनलाइट में रख देंगे और लगभग 2-3 घंटे 4 घंटे के बाद आप क्या देखोगे, व्हाट यू विल फाइंड. जब आप जाओगे वहाँ पे देखने, तो वहाँ पे आप देखोगे उसमें वाटर तो है ही नहीं, सारा वाटर गायब हो चुका है, उसमें सिर्फ आपको सॉल्ट मिलेगा. तो है ना ये मैजिक, है ना. तो क्यों? क्योंकि आपने जब रखा था तो उसमें क्या था, उसमें सॉल्ट तो दिख ही नहीं रहा था, सारा सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व हो गया था. लेकिन जब उसको आपने क्या रखा, उसको सनलाइट में रखा, और 4 से 5 घंटे के बाद जब आप देखने गए तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि सारा का सारा वाटर उसमें गायब हो चुका है, उसमें है ही नहीं, सिर्फ आपको प्लेट में क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, है ना बच्चों. तो इसमें क्या हुआ, इन दिस एक्टिविटी बेसिकली द वाटर इवेपोरेट्स. इसमें वाटर क्या हो गया आपका, इवेपोरेट्स हो गया, और पीछे क्या रहेगा आपको, सिर्फ सॉल्ट रहा, है ना. तो बच्चों, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बाय कीपिंग इट ओपन और हीटिंग इट, नॉट बॉइलिंग, रिमेंबर इट. जब आप इस प्रोसेस को, आप देखो, एक ऐसे जैसे आप इस प्रोसेस को अगर तेज करना चाहते हो, स्पीड अप करना चाहते हो इस प्रोसेस को, तो क्या करेंगे, उस सॉल्ट सॉल्यूशन को आप हीट कर लीजिए. जब आप हीट करोगे लो फ्लेम पे, रिमेंबर यू हैव टू हीट इट इन द लो फ्लेम दिस सॉल्ट सॉल्यूशन, तो आपको क्या होगा, जितना भी आपका लिक्विड होगा वो सब किसमें, वेपर में चेंज हो जाएगा, और नीचे आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट. आपको बॉयल नहीं करना है. अगर बॉयल करोगे तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग, लेकिन आपको बॉइलिंग नहीं करना है. इवेपोरेशन में क्या होता है, बॉइलिंग नहीं होती है ना. लो फ्लेम पे धीरे 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 आप करोगे, वो सारा का सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा. रिमेंबर दिस. ओके, so the process of conversion of liquid into vapor by keeping it open, okay, or heating it, not boiling it, is called evaporation. You got the point? ठीक है.
तो दिस इज द बेसिकली प्रोसेस. सी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, है ना. ये सी, एंड दिस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूसली एवरीवेयर वेर एवर द वाटर इज प्रेजेंट, है ना. हैव यू एवर थॉट दैट वेयर फ्रॉम वेयर द सॉल्ट कम्स, है ना. सी बच्चों, जो सी वाटर होता है ना बेसिकली, है ना, जो सी वाटर होता है, ठीक है, सॉल्ट वहाँ से आता है ना. क्योंकि सी वाटर में क्या होता है, सी वाटर कंटेन्स लॉट्स ऑफ सॉल्ट, मैनी सॉल्ट्स मिक्सड इन इट, बहुत सारा सॉल्ट उसमें क्या होता है, मिक्स होता है ना. और जिसमें एक सॉल्ट क्या होता है, आपका कॉमन सॉल्ट जो आप घर में खाते हो. समझ में आ रहा है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं. जैसे आप देख सकते हो कि जो इवेपोरेशन होता है वाटर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जिससे हम क्या करते हैं, नमक निकालते हैं. वी गेट द सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर, है ना. यू नो सी वाटर इज स्टोर्ड इन अ लार्ज शैलो फील्ड्स एंड लेफ्ट फॉर डेज. सी वाटर को क्या करेंगे, बहुत बड़े जो है एक फील्ड में, ठीक है, उसको क्या करेंगे, स्टोर करके छोड़ देंगे बहुत दिनों के लिए. धीरे 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 क्या होगा, जब सनलाइट की हीट पड़ेगी उस वाटर पे, तो सारा वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट्स हो जाएगा, है ना. सारा का सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे क्या बचेगा, ओनली सॉल्ट यू विल गेट, है ना. एंड दिस सॉल्ट इज कलेक्टेड एंड देन प्योरीफाइड. इट इज़ देन मिक्सड विद सम मोर सब्सटेंसेस टू मेक इट फिट फॉर ईटिंग. तो इस तरीके से आप कर सकते हो. तो बच्चों हमने क्या सीखा, इवेपोरेशन क्या प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, यानी वाटर को हम वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दो, एंड यू आर नोइंग ऑल, यू आर नोइंग अबाउट दिस, ठीक है, कि हाउ यू नो सॉल्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पाइस. ओके, तो इस तरीके से आप इस चीज़ों को कर भी सकते हैं. घर पे ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, ईजी एक्टिविटी है, ठीक है ना, और आप बहुत ईजिली कर सकते हैं. लेकिन बच्चों क्या अभी आपने सोचा कि सपोज यहाँ पे क्या था, सॉलिड जो है आपका सॉल्युबल था, है ना, यानी जो सॉल्युबल सॉलिड था ये आप लिक्विड से सेपरेट कर सकते हो. किस प्रोसेस के थ्रू, यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस नोन एज इवेपोरेशन. बट यहाँ पे जो लिक्विड था आपका वो रिकवर नहीं हो पाएगा, यानी जो वाटर आपका वेपराइज हो गया, वो ऊपर चला गया, वो इवेपोरेट हो गया, वो उस वाटर को अगर आप चाहो कि रिकवर कर ले, फिर से उसको प्राप्त कर ले, तो नहीं कर सकते, ठीक है, यू कैन नॉट. लेकिन हमारे पास एक प्रोसेस है कि इवेपोरेशन भी हो जाए और जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है वो हमको मिल भी जाए वापस, ठीक है. इस प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू हम ये करेंगे कि आपका इवेपोरेटेड वाटर वापस आपको मिल जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तो कैसे होगा बच्चों कंडेंसेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ये, है ना. इसमें क्या होगा, ये इवेपोरेशन का जस्ट ऑपोजिट है. इवेपोरेशन में क्या हो रहा था, इवेपोरेशन में आपका वाटर इज चेंजिंग इनटू वेपर फॉर्म, बट इन कंडेंसेशन योर वेपर फॉर्म इज चेंज्ड इनटू वाटर. Yes, that process called what, condensation. Got my point, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, ठीक है, आप क्या करो कि थोड़ा सा जैसे मैंने बताया वेसल में वाटर लो और उसको आप रख दो, ठीक है, गैस स्टोव पे, ठीक है. क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा जो है क्या होगा, वाटर आपका इवेपोरेट होगा. अब आप क्या करो, एक प्लेट ले लो, ठीक है, और जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, तो वेसल तो थोड़ा सा ऊपर उस प्लेट को थोड़ा सा टिल्ट करके, तिरछा करके आप उसके ऊपर ऐसे लगा दो. तो जो आपके वेपर है, जब वो जा करके आपकी प्लेट से टकराएगा, समझ में आ रहा है, यानी जो आपका वेपर्स हैं वो जब उससे जा करके टकराएंगे तो क्या होगा, आप देखोगे कि जो टिल्टेड प्लेट है उससे वाटर यानी लिक्विड फॉर्म में वाटर आएगा, नीचे गिरेगा. तो हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका वाटर वेपर बन के ऊपर जा रहा था, वो जैसे ही किसी ठंडी प्लेट से, है ना, किसी प्लेट से जैसे टकराएगा, वो वेपर फिर से वाटर में चेंज हो जाएगा. और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन. तो कंडेंसेशन में क्या हुआ, जो वाटर इवेपोरेट हो रहा था उसको हमने फिर से रिकवर कर लिया, है ना बच्चों. तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन, है ना. आपने देखा होगा कभी कभी आप फ्रिज से, आपने कई बार देखा होगा बच्चों, जब आप फ्रिज से, है ना, फ्रिज में से कोई बॉटल, ठंडी बॉटल, चिल्ड बॉटल निकाल कर टेबल पे रखते हो, तो थोड़ी देर बाद आप देखते होगे कि क्या होता होगा, जो बॉटल है, बॉटल के बाहर जो है उसके ऊपर बहुत सारे वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको दिखती होंगी, या जिस टेबल पे रखते हो वहाँ बहुत सारा वाटर नीचे इकट्ठा हो जाता होगा, कलेक्ट हो जाता होगा. कहाँ से आ गया वो पानी, क्योंकि आप पानी तो बाहर तो था नहीं, बॉटल के अंदर वाटर है, लेकिन वो बाहर कहाँ से आया बच्चों, वो बेसिकली कंडेंसेशन के थ्रू आया. आपको पता है हमारे आसपास गैसेस हैं,
ठीक है, और आपकी जो बॉटल होती है वो क्या होती है, ठंडी होती है। तो जो गैसेस हैं, जिसमें जो वेपर के फॉर्म में जो हमारे पास गैसेस हैं आसपास, ठीक है, जब वो गैसेस हमारी ठंडी बॉटल से क्या होती है, टकराती हैं, तो क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, और कंडेंस होकर वो वेपर किस में चेंज हो जाता है, फिर से लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ प्रोसेस नोन एज द कंडेंसेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बच्चों, दिस इज। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों साथ में दिखाया गया है। यहाँ पे एक केटल रखी गई है, इसमें वाटर है, वाटर देखो इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट होकर के ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर क्या एक प्लेट है जिसके ऊपर क्या हुआ, आइस रखा हुआ है, वो प्लेट ठंडी है। जैसे ही ये वेपर आके उस ठंडी कूल प्लेट से क्या होगी, टकराएगी, ये देखो वापस से क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जा रहा है। सो वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। आप घर में अगर कोई बड़ा है, पेरेंट्स हैं, उनकी हेल्प से लेकर के आप ये प्रोसेस को कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी प्रोसेस बच्चों इट इज, दैट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। गुड द पॉइंट। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, हमारे नेक्स्ट प्रोसेस पे बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम एक्टिविटी 7 देखते हैं, जो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, आप सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर लीजिए, आप सैंड लीजिए, उसमें सॉल्ट मिक्स कर दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, और इसको आप कैसे सेपरेट करोगे, अगर सैंड में सॉल्ट मिक्स हो जाए तो हाउ विल यू सेपरेट इट। ऑब्वियसली आप हैंड पिकिंग तो नहीं कर सकते इसमें, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, आप एक बीकर लो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा वाटर डालो, ठीक है, और ये उस बीकर को आप रख दीजिए। ठीक है, ये जो मिक्सचर है उस बीकर में डाल करके रख दीजिए। कौन सा मिक्सचर, सॉल्ट और सैंड का, उसमें थोड़ा वाटर मिक्स करके उसको अलग रख दीजिए। थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, उसको अच्छे से जब डिज़ोल्व कर देंगे तो जो आपका नमक है यानी जो सॉल्ट है वो तो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, और सैंड जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, सेडिमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, जब सेडिमेंटेशन हो जाएगा, सारा का सारा सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो आप डिकेंटेशन करोगे। जब आप डिकेंटेशन करोगे तो ऊपर का जितना भी लिक्विड होगा वो आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर जो आपने लिक्विड को डिकेंट किया है उसको आप केटल में ले लीजिए, और केटल में ले करके उसको आप क्या करोगे, उसको आप हीट करोगे। ठीक है, जब आप उसको हीट करोगे, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन आपको होगा वहाँ पे, और सारा का सारा जो वाटर है वो इवेपोरेट होकर क्या हो जाएगा आपका, मतलब जो आप जैसे केटल में दिया गया है, आप देखोगे ऊपर प्लेट लगाओगे, सारा सारा पानी इवेपोरेट होकर के बाहर आ गया, है ना। और एक चीज़ और भी आप कर सकते हैं बच्चों, तो इस तरीके आप देख सकते हो कि इस तरीके से जो भी आपका वाटर था, सैंड था, ठीक है, और सॉल्ट को जब आपने मिक्स किया था, तो सैंड तो आपका केटल में सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, और जो सॉल्ट होगा वो ये वाटर जो मिक्स होगा सॉल्ट जिसमें, ठीक है, वो इवेपोरेट होकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आप देखोगे, फिर आप इसको सन में रखोगे तो सारा का सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट आपका नीचे बच जाएगा। बट अगर सोचो कि क्या होगा, ठीक है, अगर आपके पास सैंड बहुत कम हो और सॉल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, ठीक है, तो क्या इस प्रोसेस से आप उसको रिकवर कर सकते हो, अपने सॉल्ट को, जितना भी आप सॉल्ट मिक्स करो सारा का सारा क्या सॉल्ट रिकवर हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्या प्रोसेस है, ठीक है, इसको आगे रिकवर करने के लिए। बच्चों देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कैन द वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या वाटर में वो टेंडेंसी है कि आप जितना भी इसमें घोलते जाएं वो सारा का सारा ये डिसॉल्व कर लेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर के सारा का सारा डिसॉल्व कर लेगा। जरा सोचो कि आपके पास आधा ग्लास पानी है, यू आर हैविंग द हाफ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, और हाफ ग्लास ऑफ वाटर में आप जो है आपने 1 टेबल स्पून जो है उसमें सॉल्ट डाला और अच्छे से डिसॉल्व किया, हो जाएगा डिसॉल्व। फिर आपने एक और टेबल स्पून डाला, फिर डिसॉल्व किया, वो भी हो गया, और आप कीप ऑन एडिंग दैट इसमें सॉल्ट। एक समय आप देखोगे कि ऐसा आएगा कि आपका सॉल्ट डिसॉल्व ही नहीं होगा, कितना भी डिसॉल्व करोगे वो डिसॉल्व होगा ही नहीं, वो सारा का सारा नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। हाँ, आप आज करके देखो, इस एक्टिविटी को आज घर पे करके देखो। एक हाफ ऑफ ग्लास वाटर लीजिए, ठीक है, और उसमें आप मतलब एक थोड़ा थोड़ा करके टेबल स्पून क्या बोलते हैं सॉल्ट ऐड करिए, ठीक है। और जब आप सॉल्ट इसमें ऐड करते जाओगे तो आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड कि ऐड करके आप उसको स्टिर करते जाना है, यानी जितना आप डालोगे उतना उसको अच्छे से डिसॉल्व कर दो। फिर 1 टेबल स्पून डालो, फिर उसको डिसॉल्व करो, फिर 1 टेबल स्पून डालो, फिर उसको डिसॉल्व करो। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा बच्चों कि आपका जो वो सॉल्ट होगा वो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो जब वो डिसॉल्व नहीं होगा तो समझ लो कि वो आपका जो मतलब सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो चुका है। अब आप पूछोगे सर सॉल्यूशन क्या होता है। बच्चों देखो, अभी मैंने आपको बताया, मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है।
देखो जब आप मैंने अभी बताया आपको कि आपने क्या लिया, वाटर लिया और उसमें आपने सॉल्ट ऐड किया। तो बच्चों यहाँ पे जो वाटर है जिसमें आप किसी चीज़ को डिज़ोल्व कर रहे हो वो सॉल्वेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। जिसमें किसी चीज़ को हम डिज़ोल्व करते हैं वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। और जो चीज़ हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। तो सॉल्ट हमने ऐड किया है यहाँ पे, तो आपका सॉल्ट क्या होगा? सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो सॉल्ट यहाँ पे आपका सॉल्यूट हुआ और जो वाटर है वो आपका सॉल्वेंट हुआ। और जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होते हैं तो आपका सॉल्यूशन बनता है। तो समझ में आया बच्चों सॉल्यूशन क्या होता है ना? व्हेन द सॉल्यूट इज बीन एडेड इन द सॉल्वेंट एंड दैट मिक्सचर इज कॉल्ड व्हाट? सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन मैंने अभी बोला ना कि ये सॉल्यूशन आपका सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है ना? ये चीज़ हमें जानना बहुत जरूरी है बच्चों कि भाई ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ना? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व in a solvent then that solution is called what? Saturated solution। मैंने और ज़्यादा आप सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व नहीं कर सकते, तब हम कहेंगे कि वो कंडीशन आपकी क्या हो गई है, वो सॉल्यूशन आपका कैसा हो गया है? सैचुरेटेड हो गया है। अब उसमें हम और ज़्यादा चीज़ें डिजॉल्व या सॉल्युबल नहीं कर सकते। समझ में आया? तो ये हो गया आपका क्या? सॉल्यूशन, ठीक है। मैं आप समझ रहे होगे बहुत अच्छे से, ठीक है। यानी नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन अ वाटर एंड सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना? And you know, and the maximum amount of salt that can dissolve in a given volume of water is called its solubility। बच्चों solubility भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई सर आप मुझसे पूछिए सर ये solubility क्या होता है ना? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि कोई भी अमाउंट जो आप ऐड कर रहे हो सॉल्ट का या शुगर का या जो भी चीज़, ठीक है ना, उसका भी एक लिमिट होती है कि वो उतने लिमिट तक क्या हो सकता है? डिज़ोल्व हो सकता है। और वो कितना डिज़ोल्व होगा ये डिपेंड करता है उसकी सॉल्युबिलिटी पे, है ना? तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट दैट कैन डिज़ोल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। यानी एक गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर में, यानी हाफ ग्लास ऑफ वाटर में कितने टीस्पून सॉल्ट क्या हो गया? डिज़ोल्व हो गया, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है ना। जैसे आप नेक्स्ट एक्टिविटी में आओगे, देखो अगर आप नेक्स्ट एक्टिविटी में आओ, एक्टिविटी 10, तो वो इसी से रिलेटेड है बच्चों, है ना। एक्टिविटी 10 में कह रहा है कि आप 2 ग्लास वाटर लीजिए और इसमें हाफ कप ऑफ वाटर लीजिए दोनों ग्लासेस में। और हाफ कप ऑफ वाटर लेने के बाद, ठीक है, आप ये देखो कि उसमें आप क्या करोगे? एक जो ग्लास है उसमें आप क्या करो? टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करते रहिए, ठीक है। और जब आप इस तरीके से करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो आप उसमें ऐड कर रहे थे वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा सॉल्ट। तो आप काउंट कर लीजिए कि आपने कितने टीस्पून जो उसमें ऐड किए हैं। फॉर एग्जांपल आपने 8 टेबल स्पून ऐड किया और वो पूरा डिज़ोल्व हो गया। अब वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है ना? तो जो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी हुई वो कितनी हो गई? 8 टेबल स्पून। आप उसको अमाउंट निकाल लेंगे कि कितने ग्राम है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी? उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। तो हर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बच्चों अलग अलग होती है। जैसे शुगर और सॉल्ट, अभी दूसरा आपका ग्लास बचा उसमें आप शुगर ऐड करिए। शुगर ऐड करेंगे जब आप, तो देखेंगे कि शुगर सॉल्ट जो है वो 8 टेबल स्पून हो रहा था और शुगर सिर्फ 4 टेबल स्पून ही क्या हो सका? डिज़ोल्व हो सका। इसका मतलब शुगर की सॉल्युबिलिटी अलग है और सॉल्ट की क्या है? अलग है। तो अलग अलग जो सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों, उनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है ना, सॉल्युबिलिटी मतलब क्या? घुलने की क्षमता, डिज़ोल्व होने की टेंडेंसी, है ना, वही उनकी सॉल्युबिलिटी होती है। तो अलग अलग सब्सटेंसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। वो आप इस टेबल में क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। तो समझ में आया बच्चों? ये था हमारा पूरा चैप्टर। तो हमने यहाँ सॉल्यूशन के बारे में जाना और सॉल्युबिलिटी के बारे में जाना। और एक चीज़ और बताऊं, आप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी कर सकते हो। आप जो सॉल्युबिलिटी है उसको इंक्रीज भी कर सकते हो। कैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल अब जरा सोचो कि आपने क्या किया, आपने शुगर, ठीक है, आपने ग्लास में शुगर डाला, 2 ग्लास लिए, उसमें हाफ ग्लास वाटर लिया, एक ग्लास में आपने 1 टेबल स्पून शुगर डाल दिया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया। दूसरे वाले में क्या किया? आपने शुगर तो डाला और उसके साथ में आप चम्मच से उसको स्टिर कर रहे हैं, हिला रहे हैं, उसको घोल रहे हैं अच्छे से। तो एक तो आपने ऐसे ही छोड़ दिया, दूसरे को आप स्टिर कर रहे हैं, तो कौन सा जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा? ऑब्वियसली जिसको आप स्टिर कर रहे हैं। यस, तो आप सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? स्टिरिंग करके,
ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक और मेथड है आपको सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने का, पाउडर फॉर्म। अगर आप सॉल्यूट को पाउडर फॉर्म में ले लेंगे तो वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। ऐसा होता नहीं, आप घर पे करके देख सकते हो। एक उसमें ग्लास में आप क्या ले लो, शुगर ले लो, और दूसरे वाले में शुगर को क्या कर लो, पाउडर फॉर्म में ले लो, तो और उसको दोनों को स्टिर करो एक साथ, आप देखोगे जो पाउडर फॉर्म है वो जल्दी डिजॉल्व हो गया, है ना। तो आप इस तरीके से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो पाउडर फॉर्म में करके सॉल्यूट को, और स्टेरिंग करके। ठीक है बच्चों, दूसरा एक और चीज़ बताऊं, आप ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका सॉल्यूशन जो सैचुरेट हो चुका है उसको आप फिर से अनसैचुरेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि 8 टेबल स्पून जो है सॉल्ट ऐड हो गया आप में, अब वो और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं कर पा रहा है वाटर। अब उस वाटर को जब आप हीट करोगे ना तो क्या हो जाएगा, वो जो सैचुरेटेड था वो फिर से अनसैचुरेट हो जाएगा, यानी अब उसमें और आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यानी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है, अब उसमें और डिज़ोल्व नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप और उसमें डिज़ोल्व करना चाहते हो तो क्या कोई तरीका है, तो हाँ एक तरीका है, उसको आप हीट कर लो। जब आप हीट कर लोगे तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था वो फिर से अनसैचुरेट हो जाएगा और वो और ज़्यादा डिज़ोल्व कर सकता है। तो है ना इंटरेस्टिंग। तो बच्चों ये था ऑल अबाउट। ठीक है, अब जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो इसकी एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप लोग भी जो है ये जो कीवर्ड्स वगैरह इनको फाइंड आउट करके लिख लेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, अच्छे से बार बार इस वीडियोज़ को देखिए। ठीक है, और इसको क्या करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, कंसेप्ट अपने मजबूत करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद एक्सरसाइजेस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चों, टेक केयर।